सजा से बच जाएगी ज्योति मौर्य। एसडीएम केस हो जाएगा क्लोज। आलोक मौर्य को मिलेगी बड़ी सजा। कोर्ट ले सकता है आलोक मौर्य के खिलाफ एक्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ज्योति मौर्य का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार तूल पकड़ रहा है और मामले को तूल पकड़ना भी काफी वाजिब सी बात है, क्योंकि जो जांच कमेटी अब उसको अब 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है और जांच कमेटी की जो जांच है वो तेज हो गई है। अब बात है सबूतों की, क्योंकि सबूत के आधार पर फैसला लिया जाएगा और फैसला अगर लिया जाता है तो ऐसा होगा कि कोई भी इसमें जो बिना कसूर के है वो फंसे ना। तो अब यहाँ आलोक मौर्य की बात कर लेना जरूरी है, क्योंकि आलोक मौर्य जो है वो फंसते जा रहे हैं। साजिश के तौर पर कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने जो कुछ भी किया वो सही था और आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ साजिश रची है। क्या सच में ज्योति मौर्य के खिलाफ कोई साजिश रची गई है? क्या ज्योति मौर्य को महज मोहरा बनाया गया है पैसों की लालच में? ये सवाल उठना इसलिए लाजिम है क्योंकि अब लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं आलोक मौर्य के खिलाफ कि अगर आपके पास तथ्य नहीं थे, प्रूफ नहीं थे और बड़ी जानकारी नहीं थी तो आखिर कैसे आपने आरोप लगा दिया। फिलहाल मनीष दुबे की बात करें तो जांच पूरी हो चुकी है और ज्योति मौर्य की बात करें तो तमाम बड़े सबूत ज्योति मौर्य को लेकर के इन दिनों काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए अपनी सहयोगी रजनी को जोड़ते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए, ये तस्वीरें देखिए जिसमें ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के रिश्तों पर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। तब तक हमारी सहयोगी रजनी हमारे साथ जुड़ेंगी और फिर सवालातों का दौर जो है वो शुरू किया जाएगा। तो सवाल ज्योति मौर्य पर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य और अब आलोक मौर्य के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है वो मानी जा रही है सबूत को लेकर के अब पूरा खेल जो है वो खेले जाने वाला है। जांच कमेटी जो कह रही है वो सिर्फ इतना है कि आप हमें सबूत ला करके दीजिए, बाकी की कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन सबूतों की माने तो ना तो ज्योति मौर्य के पास इतने सबूत हैं, हालांकि वो दावे कर रही है कि उनके पास आलोक मौर्य के खिलाफ सबूत हैं, प्रताड़ना उन्होंने की है, लेकिन अभी तक फिलहाल जितना रिपोर्ट में आया है तो उन्होंने सबूत दिखाया नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होंगे। लेकिन अगर आलोक मौर्य की बात करें तो आलोक मौर्य के पास डायरी है और तमाम बहुत सारे सबूत हैं, उसका जिक्र भी किया जा रहा है। तो क्या उन सबूतों के आधार पर आलोक मौर्य को ही जेल हो जाएगी, आलोक मौर्य को ही सजा मिलेगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि आलोक मौर्य भी अब कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के जाल में फंसते जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं रजनी, आपका बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। तो जिस तरीके से रजनी हम बात कर रहे हैं, लगातार खबर भी दिखा रहे हैं कि अब आलोक मौर्य के मामले में ज्योति मौर्य ने बड़ा जो खेल है वो खेल दिया है। ज्योति मौर्य ने कहा ना तो डायरी मेरी है ना तो हैंडराइटिंग मेरी है, और यहाँ जांच एजेंसी ने कहा, जांच कमेटी ने कहा आलोक मौर्य से कि आप हैंडराइटिंग का सबूत ला करके दीजिए। एक रिपोर्ट में दिखाया था कि अब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी बातचीत की जा सकती है, उनसे भी राय ली जा सकती है कि क्या सच में ज्योति मौर्य की ये सबूत जो कह रही हैं, जो दावे कर रही हैं कि उनके पास ना तो डायरी थी ना इस तरीके की जो हैंडराइटिंग है वो थी, तो उसमें जो अधिकारी हैं उनकी तो मदद ली ही जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आलोक मौर्य को जेल हो सकती है, क्योंकि आलोक मौर्य पर जो केस था वो लगातार अब कमजोर होता जा रहा है और कहीं ना कहीं अब ज्योति मौर्य को एक बड़ी राहत मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या आलोक मौर्य अब इस पूरे मामले में खुद ब खुद फंसते जा सकते हैं? जी बिल्कुल अंकिता, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आलोक मौर्य ने जिस तरह से ज्योति मौर्य पर आरोप लगाया तो उन्होंने बेबाकी से एकदम मीडिया वालों के सामने खुलकर कहा था कि उनके पास सबूत है ज्योति मौर्य के खिलाफ और इन सबूतों के साथ ही वो अपनी पत्नी को सामने पेश करेंगे कि आखिर उनकी पत्नी का असली चेहरा क्या है। उन्होंने मीडिया वालों को पहले ही सबूत दिखा दिए थे। इसके बाद जब जांच कमेटी ने उनसे सवाल जवाब किए तो यहाँ पर वो घबराते हुए नजर आए। अब 28 अगस्त की अगली डेट दे दी गई है, किसी और को नहीं, आलोक मौर्य को। उन्हें कहा गया है कि 28 अगस्त को यानी कि 20 दिन बाद जब
फिर से जांच कमेटी उन्हें बुलाएगी नोटिस भेजकर यहाँ पर स्टेटमेंट देने के लिए। तो यहाँ पर उन सबूतों के साथ उन्हें पेश होना होगा जिन सबूतों के तहत उन्होंने पत्नी ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। अब इसी के साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर जिस तरह से ज्योति मौर्य ने पुलिस वालों के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि डायरी उनकी नहीं है, ये हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, वो खुद चाहती है कि इस मामले की जांच हो। तो यहाँ पर इस मामले की जांच भी होगी, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भी बुलाया जाएगा जिसमें ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग चेक की जाएगी। और बात की जाए आलोक मौर्य के जेल जाने की, तो वो जेल जा सकते हैं। वजह इसके पीछे की ये है कि ज्योति मौर्य ने यहाँ पर आरोप लगाया है दहेज प्रताड़ना का कि 498A का यहाँ पर धारा लगी है आलोक मौर्य पर, जिसके तहत उन पर धूमनगंज में केस दर्ज किया है ज्योति मौर्य ने। और उन्होंने कहा है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, यहाँ तक कि जब वो SDM बनी तो उनसे 50 लाख रुपए की मांग के साथ एक घर और एक गाड़ी की भी मांग की उनके पति आलोक और उनके ससुराल वालों ने। ऐसे में यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर दहेज प्रताड़ना 13 सालों में अगर कोई पत्नी लगाती है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले भी ये केस दर्ज किया था पुलिस स्टेशन में, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब उन्होंने दोबारा से इस मामले को दर्ज किया है पति के खिलाफ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस मामले पर 498A लगने के बाद मामले की जांच पड़ताल होगी और जो केस दर्ज किया है ज्योति मौर्य ने, अगर इससे के जो आरोप है सच होते हैं आलोक मौर्य के खिलाफ और आस पड़ोस से पूछताछ करने के बाद अगर ये मामला सच निकलता है कि उनके परिवार ने वाकई उनसे यहाँ पर दहेज मांगा है या फिर 50 लाख की मांग की है, या हो सकता है 50 लाख की मांग उन्होंने की भी हो कि वो ज्योति मौर्य से जुड़े सबूत या मनीष दुबे के रिश्ते का सच नहीं बताएंगे किसी को अगर वो 50 लाख रुपए की रकम दे दें। लेकिन यहाँ पर ज्योति मौर्य ने उसे दहेज प्रताड़ना का नाम देकर हो सकता है पेश कर दिया हो लोगों के सामने कि उन्होंने दहेज के लिए प्रताड़ित किया है, 50 लाख की मांग की है। और हो सकता है उन्होंने 50 लाख की मांग भी की हो। तो इस मामले की अगर जांच पड़ताल होगी तो पूरी तरह से 498A लगने के बाद उन पर केस चलेगा भी और वो जेल भी जा सकते। बिल्कुल, लेकिन आपने जो एक बातें कही इसमें दो सवाल बनता है। सबसे पहले मैं सवाल यही पूछ रही हूँ कि जो ज्योति मौर्य के बारे में आपने कहा कि इस पिछले 13 सालों में ज्योति मौर्य ने पुलिस से मदद लेने की कोशिश की थी और पुलिस ने मदद नहीं की। शुभ्रा मौर्य का भी आरोप है कि पुलिस से मदद लेने की कोशिश की है और पुलिस ने मदद नहीं की। आपको नहीं लगता कि दोनों ही बातें, दोनों ही देवरानी जेठानी एक जैसी करती हुई नजर आ रही हैं? दोनों ने ही अपने पति पर आरोप लगा दिए और अब एक जैसे ताल्लुक के होने का मतलब कहीं साजिश तो नहीं है इसके पीछे आलोक मौर्य के खिलाफ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंकिता, क्योंकि यहाँ पर जब कहते हैं ना कि किसी काम को करने के लिए पहले हिम्मत चाहिए। अब यहाँ पर शुभ्रा मौर्य की जब शादी हुई वो अकेली थी इस परिवार में और बड़ी बहू भी थी। यहाँ पर उन्हें जिस तरह से टॉर्चर किया जाता था तो हो सकता है उन्होंने अपनी शादी और बच्चों को बचाने के लिए या रिश्ते को बचाने के लिए किसी से कुछ नहीं बोला, या हो सकता है उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि उन्होंने भी पुलिस से मदद मांगी थी लेकिन नहीं मिली। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसे ज्योति मौर्य ने कदम उठाया उसी के बाद शुभ्रा मौर्य ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने भी वही इल्जाम लगाए जो हूबहू यहाँ पर ज्योति मौर्य ने लगाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ताल्लुक है दोनों का ही एक दूसरे के साथ। जो टॉर्चर सहा है यहाँ पर ज्योति मौर्य ने वही टॉर्चर शुभ्रा। लेकिन पुलिस अगर मदद नहीं कर रही थी और दोनों ही पढ़ी लिखी हैं, एक टीचर है, एक SDM बनने की तैयारी कर रही थी, तो महिला आयोग के पास जाने में क्या दिक्कत थी? महिला आयोग से भी तो मदद ली जा सकती थी ना। उन्होंने वो तो नहीं लिए, वो तो चुपचाप से बैठे रह गए। इसका मतलब ज्यादा उनके पास उन पर प्रताड़ना नहीं की जा रही थी, ये भी तो सवाल उठाएगी कोर्ट। अंकिता, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो एक सरकारी टीचर है और यहाँ पर खुद उन्होंने ये एक्सेप्ट करा है कि उनके ससुराल वालों की वजह से ही वो सरकारी नौकरी पा पाई है और SDM भी ज्योति मौर्य अपनी ससुराल वालों की वजह से ही बनी है क्योंकि आलोक मौर्य ने उनकी काफी मदद की है। तो यहाँ पर अगर वो आरोप लगा रही है जिस तरह से पुलिस ने उनकी मदद नहीं की, हो सकता है यहाँ पर आलोक मौर्य ने उन्हें पैसा खिलाया हो या फिर कुछ ऐसा दबाव बनाया हो। इतनी संपत्ति है क्या आलोक मौर्य के पास कि वो पैसा खिला सकते हैं? आप ये देखिए, जब वो अपनी पत्नी को SDM बना सकता है पढ़ा लिखा कर, तो कहीं ना कहीं उनके पास पैसे तो होंगे ही ना जब वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आलोक मौर्य ने कुछ ऐसा खेल खेला हो या फिर जिस तरीके से वो इस वक्त मीडिया वालों के सामने रोते बिलखते नजर आ रहे हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनकी पत्नी ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत करी, लेकिन अब पत्नी उन्हें छोड़कर कहीं और जा रही है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, कोई भी पत्नी इतनी पागल नहीं होगी कि पति उसे इतना सपोर्ट करे और उसके बाद पत्नी इस तरह से उसे छोड़कर चली जाए, वो भी किसी और के पास। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ ना कुछ रिश्ते में गड़बड़ जरूर होगी कि ज्योति मौर्य ने इतना बड़ा फैसला लिया। तो ज्योति मौर्य के पक्ष में आप हैं इस वक्त कि जो भी ज्योति मौर्य ने किया SDM बनने के बाद वो तकरीबन सही है? मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ महिला होने के नाते
कि यहाँ पर अगर ज्योति मौर्य ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि वो अपने बच्चों को छोड़ सकती है, वो अपने पति को छोड़ सकती है, और एसडीएम बनने के बाद ही उसने ये फैसला लिया है, तो वो ये बात जानती थी कि अगर जब तक वो कुछ नहीं बन पाएगी तब तक वो ससुराल वालों की असलियत सामने नहीं ला पाएगी। इसीलिए वो इस पद तक पहुंचना चाहती थी, जिसके लिए उसने खूब मेहनत भी की, वो एसडीएम के पद पर भी पहुंची, और उसके बाद ही उसने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया कि उसे आलोक मौर्य को छोड़। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल है साजिश के ऊपर मैं बात कर रही थी। आपने जो बोला कि 13 साल के बीच में एक बार पहले भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, हालांकि पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, लगातार आलोक मौर्य के पक्ष में भी कई लोग हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे जिया खान में कोई जिया खान के साथ था, कोई सूरज पंचोली के, तुनिशा शर्मा में कोई तुनिशा के साथ था, कोई शाहजहान खान के। वैसा ही ये केस है जिसमें कोई ज्योति मौर्य के साथ है, कोई आलोक मौर्य के साथ है। अब जो ज्योति मौर्य के साथ है वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश है, क्योंकि आलोक मौर्य के पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो है वो डायरी नकार सकती है, कोर्ट व्हाट्सएप चैट भी नकार सकती है, कोई पुख्ता सबूत तो लेकर के आए आलोक मौर्य। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लग रहा है कि आलोक मौर्य, जो जांच कमेटी कह रही है कि सबूत आप हमें इस तरीके के ला करके दीजिए, अगर वो नहीं देते हैं तो ये दावा किया जा सकता है कि वो उन्होंने पत्नी के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी ताकि वो पैसे वसूल कर सके। बिल्कुल ठीक कहा अंकिता, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए, ज्योति मौर्य ने खुद ही आरोप लगाया कि उनका 1 साल से व्हाट्सएप क्लोन था, यानी कि उनका व्हाट्सएप हैक किया गया था, और यहाँ पर क्लोन की मदद से वो उसकी व्हाट्सएप पे जो भी हरकत हो रही थी या जिससे वो बात कर रही थी, चैट कर रही थी, जिसे डॉक्यूमेंट्स दे रही थी, वो सब कुछ उस पर नजर रख रहे थे। और उन्हें जब डाउट हुआ, उन्होंने अगर 2020 में अपनी पत्नी को रंगे हाथों मनीष दुबे के साथ पकड़ लिया था, उन्होंने तब केस क्यों नहीं किया, या वो तब क्यों नहीं सामने आई, या फिर उन्होंने तब अपनी पत्नी के साथ सारी बातें सॉर्ट आउट क्यों नहीं की कि भाई तुम्हें क्या गड़बड़ हो रही है, या फिर रिश्ते में कहाँ गड़बड़ हो रही है कि तुम मनीष दुबे के पास जा रही हो। उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना पहले इस पर नजर रखी जाए, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाए। उन्होंने पहले सबूत इकट्ठे किए, बड़े ही चालाकी के साथ उसकी व्हाट्सएप हैक करी। अब ये देखिए, आलोक मौर्य पढ़े लिखे नहीं है, सरकारी नौकरी करते हैं, सफाई कर्मचारी है, लेकिन उनका इतना दिमाग जरूर चलता है कि यहाँ पर पत्नी का व्हाट्सएप हैक कैसे किया जाए और किस तरह से उनके खिलाफ सबूतों का इस्तेमाल किया जाए। और हो सकता है उनके पास जो सबूत आए हो, उन्होंने इसके सबूत दिखाने के बाद अपनी पत्नी को समझौते के लिए भी कहा हो, उन्हें ब्लैकमेल भी किया हो कि भाई अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या 50 लाख रुपए की रकम नहीं दी तो मैं इन सबूतों को वायरल कर दूंगा, ये लोगों को दिखा दूंगा। इस डर से हो सकता है कि ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं समझौते के लिए तैयार हुई हो, लेकिन ये टॉर्चर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने 50 लाख की डिमांड कर दी, घर की डिमांड कर दी, गाड़ी की डिमांड कर दी, तो यहाँ पर इतना वो नहीं कर सकती थी। तो इसी वजह से ज्योति मौर्य को भी सामने आना पड़ा। तो ज्योति मौर्य पर आपने जो व्हाट्सएप हैक की बात करी है कि इस समय खबरें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो कि अभी तक जो मनीष दुबे का जिक्र कर लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो जांच है वो खत्म हो चुकी है। तो मनीष दुबे का कोई ऐसा रिएक्शन आया है अभी तक कि मनीष दुबे ने भी कुछ ऐसी बातें की हों या ये दावा किया हो कि उनके साथ तो ज्योति मौर्य का कोई रिलेशन है ही नहीं? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी पत्नी तनु पराशर के साथ नहीं रहना चाहते। उन्होंने बल्कि बकायदा यहाँ पर चुनौती भी दी है आलोक मौर्य को। उन्होंने कहा है कि आलोक मौर्य इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इस मामले की जांच पड़ताल हो, और अगर मनीष दुबे और ज्योति मौर्य कहीं भी गलत निकलते हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इस तरह की चुनौती उन्होंने दी आलोक। तो चुनौती दी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सबूत जो है वो उनके पास भी होंगे। सबूतों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि अब सबूतों का ही जिक्र किया जा रहा है, कोर्ट में भी सबूत ही पेश होंगे। तो सबसे जो एविडेंस देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बाद, वो है बयान, चश्मदीदों का बयान, क्योंकि जो आस पड़ोस के लोग हैं, जैसे कि आपने रजनी जिक्र किया कि आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जा सकती है, लेकिन अगर आलोक मौर्य के खिलाफ देखा जाए, क्योंकि हम इस वक्त आलोक मौर्य के खिलाफ क्या कुछ हो सकता है वो बातें कर रहे हैं कि शुभ्रा मौर्य एक बड़ा दाव जो है वो खेल सकती है। लेकिन अब ज्योति मौर्य के पास शुभ्रा मौर्य के अलावा और कौन कौन से ऐसे चश्मदीद हो सकते हैं जो इस केस में ज्योति की मदद करेंगे? क्योंकि अभी तक जो एंगल निकल करके सामने आ रहा है, एक बड़े गवाह के रूप में शुभ्रा ही नजर आ रही है। तो क्या आपके नजर में कोई और ऐसा है जो उनके आलोक मौर्य के खिलाफ गवाही दे सकता है? सबसे पहले तो अंकिता, यहाँ पर एसडीएम का जो पद होता है वो बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पर हर कोई उनसे दबता है, हर कोई उनकी बात मानता है, और यहाँ पर एसडीएम चाहे कुछ भी काम करवा सकता है। तो यहाँ पर अगर ज्योति
ज्योति मौर्य का साथ देगी शुभ्रा मौर्य, जो कि अभी तक वो दे भी रही है। तो यहाँ पर शुभ्रा मौर्य के बाद अगला नाम आता है उनके पिता पारसनाथ का, जो लगातार शुरुआत से लेकर अभी तक साथ दे रहे हैं, जिन्होंने शादी का कार्ड दिखाकर आलोक मौर्य की सारी पोल पट्टी खोली थी कि किस तरह से उन्होंने आलोक मौर्य ने और उनके परिवार ने झूठ बोला और झूठ बोलकर उनकी बेटी के साथ शादी की। उसके बाद बात आती है ज्योति मौर्य के भाई सचिन को लेकर, जहां पर सचिन ने भी सीक्रेट कैमरा के सामने स्टेटमेंट दिया था कि आलोक मौर्य ने भले ही उनकी दीदी की मदद की है पढ़ाई करने में, लेकिन यहाँ पर उनका रिश्ता किस तरह से खराब हो रहा था और उसके पीछे की वजह क्या थी वो ये नहीं जानते। ये स्टेटमेंट खुद उनके भाई ने दिया था। और बात करें उसके बाद उनका ज्योति मौर्य के प्रेमी मनीष दुबे को लेकर, तो कहीं ना कहीं मनीष दुबे को भी कई सारी चीजें आलोक मौर्य से जुड़ी पता होगी। जब हम किसी के साथ प्यार करते हैं तो हम अपने परिवार से जुड़ी कई सारी चीजें उसके साथ शेयर करते हैं कि उसने आज मेरे साथ ऐसा किया, या वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है, या इस तरीके से उसे ब्लैकमेल करता है। कई सारी ऐसी चीजें हो सकता है ज्योति ने मनीष को बताई हो। तो यहाँ पर मनीष दुबे भी कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य का साथ दे सकते हैं और उनके खिलाफ, आलोक मौर्य के खिलाफ बयान दे सकते हैं। बिल्कुल, और अब बच्चों की बात कर लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अब किसके साथ रहेंगे। बस बच्चे इस पूरे मामले में पिसते जा रहे हैं, आलोक मौर्य के साथ रहे या ज्योति मौर्य के साथ। दो बेटियां हैं और दो बेटियां किस तरीके का डिसीजन लेती हैं, कोर्ट किस तरीके का डिसीजन लेते हैं, ये बड़ी बात है। इस पूरे मामले में क्या लगता है कि बच्चों की जो कस्टडी है वो कोर्ट किसको दे सकती है, क्योंकि एक माँ जो कि एसडीएम के पद पर रह चुकी है, पीसीएस अधिकारी है, और एक पिता जो कि सफाई कर्मी है, दोनों के पास सरकारी नौकरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी क्या सरकारी नौकरी और क्या पैसा कोर्ट देखेगी, या फिर उन लोगों की खुशियों को देखा जाएगा? क्या कुछ लग रहा है कि किसके हिस्से में बच्चे जा सकते हैं? सबसे पहले ज्योति मौर्य का नाम लेते हैं। यहाँ पर ज्योति मौर्य ने अपने स्टेटमेंट में खुद कहा था कि वो अपनी बेटियों के साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो बेटियों के बिना नहीं रह सकती। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था इसी के साथ कि अगर उनकी बेटियां उनकी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, वो अपने पिता आलोक के साथ रहना चाहती है, वो रह सकती है, लेकिन वो अपनी बेटियों से मुलाकात जरूर करेगी। इसी के साथ बात करते हैं अब आलोक मौर्य की। आलोक मौर्य ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि वो अपनी बेटियों के लिए ही अपनी पत्नी ज्योति के साथ समझौते के लिए तैयार है, और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो बेटियों की परवरिश के लिए ही समझौता करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज्योति मौर्य वापस आ जाए और सारे गिले शिकवे जो भी है वो खत्म कर दे। लेकिन ज्योति मौर्य ने कहा कि वो समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पति से तलाक चाहिए। अब यहाँ पर बात आ चुकी है तलाक की, क्योंकि ज्योति मौर्य आलोक के साथ रहना नहीं चाहती, आलोक यहाँ पर समझौते के लिए तैयार है। बात यहाँ पर बच्चों की आ रही है, तो अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। पहले तो यहाँ पर सारे सबूतों को देखा जाएगा अंकिता, फिर उसके बाद देखा जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, किसके फेवर में कोर्ट का केस जाएगा या फैसला जाएगा, ये देखना होगा। यहाँ पर अगर ज्योति मौर्य पर जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए हैं वो सही होते हैं रिश्वत लेने के, तो यहाँ पर उनकी नौकरी जा सकती है, पहली बात ज्योति मौर्य की, और उसके बाद उन्हें जेल की सजा मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं कस्टडी यहाँ पर पिता आलोक मौर्य को मिल सकती है। और अगर पिता आलोक मौर्य ने झूठ बोला है ज्योति मौर्य को फंसाने के लिए, महज फंसाने के लिए उन्होंने झूठे सबूत पेश किए हैं, तो यहाँ पर आलोक मौर्य अगर फंसते हैं तो कस्टडी ज्योति मौर्य के हाथ में जाएगी, दोनों बेटियों की। और बात बच्चों की हो रही है, तो यहाँ पर पति पत्नी के तलाक के बाद अगर तलाक को मंजूरी मिल जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं, सजा भी मिल जाती है किसी एक को, तो यहाँ पर बच्चियों का भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कोर्ट लेगी, जहाँ पर उनसे पूछा जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, पिता के साथ या फिर माँ के साथ। उसके तहत ही हो सकता है यहाँ फैसला लिया जाए। बिल्कुल, और अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। तो आपने इन तमाम सवालों पर जवाब सुने रजनी के हमारे, कि उन्होंने किस तरीके से बताया। और इन दिनों सोशल मीडिया पर जो कुछ भी ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें चल रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही ज्योति मौर्य को सजा देने की बात किया जा रहा था, आलोक मौर्य को इंसाफ की जो चर्चा है वो की जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से केस में मोड़ आ रहे हैं वैसे वैसे सवाल भी गहराते जा रहे हैं, और साथ ही मुश्किलें जो हैं वो दोनों ही के ऊपर जो है वो बराबर की बनी हुई है। अब देखना ये है कि आखिर किसको नसीब होगा जेल का दरवाजा और किसको मिलेगी राहत इस पूरे मामले में। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।